समस्थानिक। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब सीखें या समझें तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए, फिर इन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसका बेस क्या होता है कि समस्थानिक हम किसको बोलते हैं उसको समझ लीजिए, फिर इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, कोई भी एटम या परमाणु जो होता है उसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं, और इस परमाणु के बीच में एक प्लस का साइन इस प्रकार से बनाया जाता है। हम ये बोलते हैं कि ये जो बीच वाला है ये इस परमाणु का नाभिक है। ठीक है, किसी भी परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, और जो बाहर बाहर ये जो बच गया इसको बोलते हैं परमाणु का बाह्य नाभिकीय भाग बोला जाता है। ठीक है, ये एक परमाणु मैंने दिखा दिया, उसके अंदर मैंने इसका नाभिक दिखाया है, और ये इसका बाह्य नाभिकीय भाग मैंने दिखा दिया है। अब बचपन से हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और बाह्य नाभिकीय भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, यानी प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, वह संख्या कहलाती है परमाणु क्रमांक। ठीक है, किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, देखिए आवर्त सारणी के अंदर जब हम लोग तत्वों को रखते हैं तो उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर रखते हैं, परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक डिसाइड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नाभिक के किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक होता है, और परमाणु क्रमांक से पीरियोडिक टेबल के अंदर हम स्थान निर्धारित करते हैं। तो किसी नाभिक में जो प्रोटॉन है उससे हम ये पता लगा लेंगे कि उसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखना है, यानी उसके स्थान का हमें पता चल जाता है। ठीक है, उसका स्थान हमें पता चल जाता है, और जिन परमाणुओं का स्थान एक जैसा हो उनको हम बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, जिनको एक स्थान पर रखा जाता है उनको समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लेता हूँ मैं हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1D2 और एक 1T3। ठीक है, तो 111 ये इसके परमाणु क्रमांक यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। तो इसका मतलब इसमें परमाणु क्रमांक 1 है, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है, और इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है। लेकिन जो ऊपर दिया जाता है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इसमें 1 ही परमाणु क्रमांक है और 1 ही यहाँ पे अवोगाद्रो इसका द्रव्यमान संख्या दी गई है, तो मतलब इसमें प्रोटॉन्स की संख्या 1 है। इसमें भी प्रोटॉन की संख्या 1 है और इसमें भी प्रोटॉन की संख्या 1 है। तो एक तो प्रोटॉन है, तो बाकी 2 कौन बच गए फिर इसके अंदर? वो बाकी के जो 2 बचे हैं वो इसके अंदर न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखे कार्बन, एक दूसरा कार्बन 12 और कार्बन 13, इस प्रकार से अगर मैं लिख दूँ तो इस कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और इसका भी परमाणु क्रमांक 6 है। ठीक है, माने कार्बन का जब परमाणु क्रमांक मैं 6 बोलता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें इसके नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या 6 है। इसी प्रकार से हीलियम का परमाणु क्रमांक हम लोग बोलते हैं कि 2 है, तो इस 2 का मतलब ये हो गया कि हीलियम के नाभिक के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है, और जिन परमाणुओं के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन समान हो जाए तो उनको बोला जाता है समस्थानिक। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि समस्थानिक क्या होता है। तो समस्थानिक होता है कि जिनके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या समान हो, यानी जिनका स्थान समान हो, और स्थान का निर्धारण हम लोग प्रोटॉन से करते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे नाभिक के अंदर वही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा, और परमाणु क्रमांक जिनका समान हो जाए उनको समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक की परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं कि वे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या समान हो उसको हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। आई होप आपको ये समस्थानिक समझ में आया होगा, और आगे भी यदि आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।